गाइज अगर आप अपने विंडोज़ में किसी भी तरह का कोई भी आप वर्क कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज़ कर रहे हो या किसी भी तरह का कोई भी गेमिंग अगर आप यहाँ पे कर रहे हो और आपका जो सिस्टम है आपका जो विंडोज़ है वो विदाउट परमिशन ऑटोमेटिकली एट द टाइम रीस्टार्ट हो जाता है या ऑटोमेटिकली आपका एट द टाइम शट डाउन हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आप परमानेंटली कैसे सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रॉब्लम आता है जैसे मैं आपको बता दूँ कि ये प्रॉब्लम आपका हाई सीपीयू यूजेस के कारण भी हो सकता आता है या हो सकता है अनवांटेड सॉफ्टवेयर के कारण भी आपका ये प्रॉब्लम आता है या आपका सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है, बग आया है या आपका अनवांटेड अपडेट है जिस कारण से ये प्रॉब्लम आता है। कुछ अनवांटेड सेटिंग्स हो जाने के कारण भी ये प्रॉब्लम आता है। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो जैसे मैं आपको वीडियो में पहले में ही बताया था कि यहाँ पे हो सकता है आपका हाई सीपीयू यूज के कारण भी हो सकता है आपका ये प्रॉब्लम आता होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर पे जाना है, मैंने टास्क बार पे जाना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर कर आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शंस में जाना है और परफॉर्मेंस वाले सेक्शंस में आने के बाद अब आपको करना क्या है, जैसे आप कोई भी वर्क कर रहे हो या कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो या आप कोई भी गेम का अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे उस टाइम में आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे आपका जो सीपीयू का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस है, मैंने सीपीयू का जो यूजेस है यहाँ पे हाई तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाई यूजेस के कारण भी आपके यहाँ पे ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप यहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशंस या मल्टीपल गेम्स अगर आप यहाँ पे ओपन किए हो तो आपका जो सीपीयू यूजेस है वो आपका हाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपका जो सीपीयू यूजेस है, जैसे अभी फिलहाल तो मेरे यहाँ पे 32% यहाँ पे शो हो रहा है, 26% यहाँ पे वैरी हो रहा है। अगर ये आपका 100% हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हाई सीपीयू यूजेस हो रहा है और हाई सीपीयू यूजेस के कारण ही आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको करना क्या है कि वहाँ पे अगर आप कोई मल्टीपल गेम्स या मल्टीपल एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशंस का यूज़ है एट द टाइम आपको उसी एप्लीकेशन को यूज़ करना है, या जो भी एप्लीकेशन पे आप जो भी गेम पे अगर आप यहाँ पे गेमिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे उसी गेम को आपको यहाँ पे ओनली ओपन करना है, या कोई भी एप्लीकेशन एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे ओपन नहीं करना है। तो आपको इस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और जैसे मैं आपको बता दूं अब आगे से कुछ सेटिंग्स भी होते हैं जिस कारण से आपका ये प्रॉब्लम आता है, तो मैं आपको उन सेटिंग्स के बारे में जैसे आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है power cfg.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ power cfg.cpl। अब आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करके आपको इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा और ये आपका यहाँ पे कोई भी आपका यहाँ पे ऑप्शन चेक मार्क होगा, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बैलेंस का अगर आपका चेक मार्क है या आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे शो हो रहा है या हाई परफॉर्मेंस का शो हो रहा है, आपको कोई भी ऑप्शन चेक मार्क है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चूज व्हाट दी पावर बटन डू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्न ऑन फास्ट स्टार्टअप का आपको यहाँ पे ऑप्शन हो रहा होगा और यहाँ पे मेरा ये चेक मार्क है तो आपको इसे अनचेक कर लेना है। तो ये अभी फिलहाल अनचेक अभी फिलहाल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये हाइड है। तो इसे अनहाइड करने के लिए आपको यहाँ पे चेंज सेटिंग दैट दी करेंटली अनअवेलेबल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद ये आपका अनहाइड हो जाएगा। फिर आपको इसे अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेव चेंजेस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अगेन आपको स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को टाइप करना है, जैसे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। आपको इस कमांड को टाइप करना है और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है और आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो यहाँ पे चेक मार्क है तो आपको इसे अनचेक कर लेना है। अनचेक करने के बाद फिर आपको इसे ओके कर देना है, देन आपको इसे भी ओके कर देना है। अब इसे कर लेने के बाद फिर आपको अगेन आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है cmd मैंने कमांड प्रॉम्प्ट और आपको यहाँ पे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन हो जाने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे एक कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है sfc मैंने सिस्टम फाइल चेकर /scan नाउ। आपको इस कमांड को टाइप करना और इस कमांड से होता क्या है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या किसी भी तरह का कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया है, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम भी है इस कारण से भी आता है कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है या उसे रिपेयर करना होगा या कोई भी फाइल करप्ट हो गया है तो उसे रिपेयर करना होगा, तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम आता है जो ऑटो रिस्टार्ट का या ऑटो शटडाउन का ये प्रॉब्लम जो होता है।
तो ये कमांड से होता क्या है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे रिपेयर होने लगेगा, या आपका जो फाइल क्रैश हो गया है तो वो यहाँ पे रिपेयर होने लगेगा। और आप यहाँ पे जब भी इस कमांड को यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा, तभी आप इस कमांड को यूज़ कीजिएगा। फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे सिस्टम स्कैनिंग होने लगेगा कि किस तरह का क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 2% वेरिफिकेशन हो रहा है और यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के दौरान ही आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो गया या कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो गया होगा तो यहाँ पे उसे रिपेयर भी करने लगेगा। तो आपको यहाँ पे इसे 100% तक आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा और मैसेज शो होने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे कट कर देना है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसे कट कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे और भी आपको स्टेप्स बताने हैं, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। कट कर देने के बाद और आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और यहाँ पे चेक करना है रीस्टार्ट करने के बाद कि आपका जो प्रॉब्लम पहले आ रहा था ऑटो रीस्टार्ट से रिलेटेड या आपका शटडाउन हो रहा था तो वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। और वो नेक्स्ट स्टेप बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पर कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ वगैरह डालता रहता हूँ जो आपके काम में आने वाला है। तो गाइज आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे सिस्टम अपडेट आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसा आप यहाँ पे देखोगे चेक फॉर अपडेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे आपको करना क्या है कि जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट हिस्ट्री का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, आपको समझना है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिसेंटली अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को मैंने अपडेट किए हो, अगर आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को अपडेट किए हो तो मैं आपको बोलूँगा जो अपडेट्स यहाँ पे हुए हैं आपको उन अपडेट्स को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपका प्रॉपर तरीके से अगर आपका विंडोज़ अपडेट नहीं होता है या आपका अपडेट करने के दौरान कोई भी बग वगैरह अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है तो उस कारण से आपका ये प्रॉब्लम आता है, रीस्टार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है या शटडाउन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको करना क्या है कि आपको उन रिसेंट अपडेट्स को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। ये प्रोसेस तभी करना है अगर आपका, जैसे मैं आपको पहले बताया हूँ, अगर उन प्रोसेस से उन स्टेप से जो मैं आगे आपको बता रहा हूँ उन स्टेप से अगर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तभी आपको इस स्टेप को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। और आप यहाँ पे अपडेट किए हो तभी आपको इसे भी फॉलो करना है। अगर आप अपने सिस्टम को अपडेट किए हो तो रिसेंटली, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे डाउनलोड स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अनइंस्टॉल अपडेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और जो अपडेट्स रिसेंटली हुए हैं तो आपको उन माने अपडेट्स को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लेना है। और अनइंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपनी विंडोज़ को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको वो प्रॉब्लम जो आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। रीस्टार्ट से रिलेटेड या शटडाउन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। अगर तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो मैं इस प्रॉब्लम के रिलेटेड एक ऑलरेडी सेपरेट एक और वीडियो बनाया हूँ, वो जरा लॉन्ग वीडियो है और मैं उस वीडियो में भी और बहुत सारे स्टेप्स के बारे में वहाँ पे बताया हूँ और आप उन स्टेप्स को फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। और मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।